आपको याद होगा कल की कक्षा में हमने एक नया अध्याय आरंभ किया, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, परिवार की अवधारणा। क्या है परिवार की अवधारणा, इसके संबंध में हमने बात की थी। क्योंकि परिवार ही वो जगह है जहाँ बच्चे का प्रजनन होता है, उसका पालन पोषण होता है। परिवार ही वो जगह है जहाँ विवाह और नातेदारी संबंध भी पनपते हैं। ठीक है। और परिवार समाज का वो स्थान है जिसे हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हमने ये भी बात की कि परिवार के दो पक्ष हैं, संरचनात्मक और संस्थागत। और तीसरा हमने फंक्शनल अप्रोच की भी बात की, फंक्शनल पर्सपेक्टिव की भी बात की थी। हमने ये भी जाना था कि परिवार के बारे में एक अवधारणा, जो परिवार अवधारणा है, उसके संबंध में एक परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल कार्य इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि विश्व भर में जो परिवार है, फैमिली है, उसका जो स्ट्रक्चरल जो पक्ष है वो हर जगह अलग अलग है। कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कहीं जॉइंट फैमिलीज़ हैं, इसलिए एक परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल है। पर चलिए आज हम कुछ परिभाषाओं को जानते हैं। और बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज पीटर मुरडॉक। क्या मैं आपकी सुविधा के लिए इसकी अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको तो बताऊं? जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज पीटर, PETER, मुरडॉक, MURDOCK, जॉर्ज पीटर मुरडॉक। मुरडॉक कौन थे? एक सामाजिक वैज्ञानिक थे। बेसिकली ये मानव शास्त्री थे। अब मानव शास्त्र क्या होता है, मानव शास्त्री क्या होते हैं, ये तो मैं आपको थर्ड ईयर में पढ़ाऊंगी। मानव शास्त्री जॉर्ज पीटर मुरडॉक थे, या हैं कहना ज़्यादा उचित होगा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, अब देखिए कल की कक्षा में मैंने आपको कहा था ना कि सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं तो उनकी पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिए। तो ऐसा कीजिए आप लोग, मैं तो आप लोगों को ये जो आपकी कक्षाएं हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, आप जब सुनेंगे आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और उसमें अगर मैं किसी समाजशास्त्री या मानव शास्त्री का नाम बताती हूँ, साथ में उनकी पुस्तक का नाम भी बताती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए कि आप एक ऊपर हेडिंग डाल लीजिए समाजशास्त्री / मानव शास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक, कुछ भी लिख लीजिए, और दूसरी तरफ एक हेडिंग या टाइटल लिख लीजिए पुस्तक। ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको नाम बताया जाता है और उसके आगे आप पुस्तक का नाम लिख लीजिए, अगर मैं आपको पुस्तक का नाम बताती हूँ। तो आज आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे मुरडॉक, JP मुरडॉक, और उन पुस्तक की जगह किताब का नाम लिखेंगे सोशल स्ट्रक्चर। तो JP मुरडॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में विभिन्न समाजों में परिवार का अध्ययन किया। उन्होंने 250 समाजों को अपने निर्देशन में सम्मिलित किया। अब बच्चों आपको लगेगा ये निर्देशन क्या चीज़ है। वैसे बहुत डिटेल में तो मैं आपको किस कक्षा में पढ़ाऊंगी, सेकेंड ईयर में। ठीक है, अगले साल पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी आपकी सहजता के लिए समझा देती हूँ सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, निर्देशन विधि क्या होती है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझाऊंगी तो अभी वाली बात समझ में नहीं आएगी। दरअसल समाजशास्त्रियों का कार्य क्या है, सामाजिक शोध करना, सोशल रिसर्च करना। अब सोशल रिसर्च जब करेंगे, किसी भी विषय के बारे में जब हम अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे, तो ये संभव ही नहीं है, असंभव कह रही हूँ, असंभव है कि सबका अध्ययन कर लिया जाए, एटलीस्ट एक व्यक्ति के द्वारा। अगर पूरी टीम है तो किया जा सकता है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि आपको भारत में बदलती हुई जो विवाह पद्धति है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, इस पे रिसर्च करनी है, तो ऋतु अब ये रिसर्च आपको करनी है। तो भैया ऋतु की तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि कैसे पूरे भारत में इतने स्टेट हैं, इतनी जनसंख्या है,
तो कैसे मैं अध्ययन करूँगी? अच्छा, इसको एक चीज़ से समझो, जब आप सैम्पल मेथड होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अधिकतर बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हैं वो तो इस बात को समझ जाएंगे, जब आप अनाज मंडी जाते हैं, या हाँ, अनाज मंडी ही बेटर है, सब्जी का एग्जाम्पल में तो फिर भी छाँटने की संभावना रहती है, और आपको 1 क्विंटल गेहूँ लेना है या चावल लेना है, तो क्या आप पूरी बोरी खगाल के देखते, पूरी बोरी उल्टी करवाते हैं गेहूँ की? ना, आप करवाना भी चाहोगे ना तो बेचने वाला करेगा नहीं। उसमें आप क्या करते हैं, 1 मुट्ठी गेहूँ लेते हैं और उसे चेक करते हैं, और फिर आपको क्वालिटी पसंद आती है, आप पूरी बोरी ले लेते हैं। अब ये बात अलग है कि कई बार नीचे मामला गड़बड़ निकल जाए। वही दूसरी ओर आप मान लीजिए आप शर्ट का कपड़ा खरीदने जाते हैं, कमीज़ का कपड़ा खरीदने जाते हैं, और थान तो है 100 मीटर का, आपको कपड़ा चाहिए 2 मीटर, 2.25 मीटर, तो क्या आप पूरा थान खुलवा के देखेंगे? नहीं, आप शुरुआत में जो थान का जो सिरा है उसको आप स्पर्श करके देखते हैं, कपड़े की क्वालिटी ठीक है, रंग ठीक है, डिज़ाइन ठीक है, आपने देखा, आपको समझ में आ गया, आपने कपड़ा ले लिया। ठीक उसी प्रकार से निर्देशन भी होता है कि आपको मान लीजिए राजस्थान राज्य, एक उदाहरण देती हूँ, राजस्थान राज्य का अध्ययन करना है, यहाँ चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, और अकेले आपको अध्ययन करना है, तो आप 10 लोग अजमेर से ले लेंगे, 10 लोग जयपुर से ले लेंगे, अब फिर 10 लोग आप जोधपुर से ले लेंगे, ऐसे करके आप 10 करके आपने जो मुख्य शहर हैं, यहाँ आपको गांव छोड़ने पड़ेंगे, तो क्योंकि आप अकेले अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपके पास पूरी टीम है तो आप गांव भी ले सकते हैं, ज़िले भी ले सकते हैं, कस्बे भी ले सकते हैं, तो आपने हर जगह से छोटा छोटा जो स्मॉल आपने अमाउंट लिया है, अमाउंट मतलब यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, अमाउंट की 10-20 रुपये, ये अमाउंट की बात नहीं करें, जो छोटे छोटे आपने इकाइयाँ ली हैं, आपकी एक इकाई, एक यूनिट है एक व्यक्ति, तो आपने 10 यूनिट ली अजमेर से, 10 यूनिट ली आपने जोधपुर से, 10 यूनिट ली आपने उदयपुर से, 10 आपने जोधपुर, बीकानेर, ऐसे अलग अलग शहरों से ली जो राजस्थान के मुख्य शहर हैं, भीलवाड़ा से ली। अब उसके बाद आप इन सभी लोगों से वार्तालाप करेंगे, तो और उसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा कि वाकई मैरिज के पैटर्न चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखिए, इससे ज़्यादा अगर मैं विस्तार में समझाऊंगी तो हम आउट ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे, हम निर्देशन के बारे में पढ़ने लगेंगे ज़्यादा, बनस्पत परिवार के बारे में। तो आज ये निर्देशन के बारे में इतना ही मैं समझाना उचित समझती हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, परिवार पर है। तो मोडॉक ने क्या किया, उन्होंने विभिन्न समाजों में परिवार का अध्ययन किया। अब सारे समाजों को में परिवार की क्या व्यवस्था है, क्या स्वरूप है, उसका अध्ययन करना तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, 250 समाजों को अपने निर्देशन में सम्मिलित किया। कितनों को किया? 250 समाजों को, 250। इस निदर्शन में वे समाज भी हैं जो शिकार और खाद्य सामग्री इकट्ठी करते हैं, और दूसरी ओर निदर्शन में वे समाज भी हैं जो औद्योगिक है। देखिए, किसी भी अच्छे शोध का पहला जो पैरामीटर है वो है कि हर तरीके की इकाई उसमें सम्मिलित हो जाए, तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो ज़्यादा सटीक माने जाते हैं। ठीक है, तो मोडॉक ने अपने जो अध्ययन किया उसमें कहने का तात्पर्य कि उन्होंने औद्योगिक समाज भी लिए और उन्होंने शिकार, जिसे आदिम समाज कहते हैं, उनका भी अध्ययन किया। तो मोडॉक ने अपने निष्कर्ष में कहा ही नहीं, अपितु तो दावा किया। देखिए, एक बात कहना और दूसरा बात गारंटीड कि नहीं ऐसा ही होगा। उन्होंने दावा भी किया कि प्रत्येक समाज में परिवार का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य पाया जाता है। ठीक है, और उनका आग्रह था कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है।
क्या कहा था उन्होंने कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, और उन्होंने इस संदर्भ में ही परिवार को परिभाषित किया। क्या कहा उन्होंने, अब ध्यान से सुनिएगा और इसे चॉक डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपने बना लिया ना आज से समाजशास्त्र की नोटबुक, बना ली? नहीं बनाइए तो शाम तक ले आइएगा एक छोटी सी नोटबुक। अब जो मैं परिभाषा बता रही हूँ वो आप लिखेंगे। देखिए, लिखने का दो फायदा होता है। लिखकर जब हम याद करते हैं तो यकीन जानिए जो बच्चे रटते हैं ना, उससे कहीं अच्छे तरीके से आपको तब याद होता है जब आप लिख के याद करते हैं। तो मोडॉक ने आप क्या क्या चीज़ें, जब हम आज की कक्षा में हमें क्या याद रखनी कि मोडॉक का पूरा नाम क्या है, जेपी मोडॉक, जॉर्ज पीटर मोडॉक, और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर। और उन्होंने परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, परिवार की अवधारणा के संबंध में एक बहुत गहन अध्ययन किया, क्योंकि 250 समाजों का अध्ययन करना एक बड़ी बात है। 2-4 समाजों का अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन 250 एक बड़ी संख्या है। तो 250, और देखिए कि आप ये कहें 250 लोगों से बात करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, तो 250 समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार का स्वरूप है, ये जानना समझना स्वयं में बड़ी बात है। तो 250 समाजों में उन्होंने जो उन्होंने अपने निदर्शन में 250 समाजों को सम्मिलित किया था, उसमें जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर उन्होंने एक बात को सुस्पष्ट किया कि पहला, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। क्या है परिवार? सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? वैसे तो मैं मानती हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन टीचर हूँ, हमेशा से ये सोचती हूँ कि शायद एक आध बच्चे को नहीं आता हो तो वो छूट ना जाए, इसलिए बता रही हूँ। सार्वभौमिक का मतलब होता है, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं, जो सभी जगह व्याप्त है। हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, साइबेरिया में भी, जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर 2-4-5 लोग संगठन में रहते हैं, तो वो फैमिली हो गई है ना संरचनात्मक की, जब हम स्ट्रक्चरल और संस्थागत की बात करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो फैमिली है वो एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्या है फैमिली? यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। याद रखिएगा, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, ये बात उन्होंने कही। तो देखिए, आप ऐसा कीजिए, पहले तो आप लिखिए 3-4 लाइनें मैं बता रही हूँ, आप लिखिएगा जॉर्ज पीटर मोडॉक, उसके आगे डैश कीजिए और लिखिए पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रक्चर। फिर एक पंक्ति लिखिए उसके नीचे कि मोडॉक ने परिवार को एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था माना है। विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर जो कुछ मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ, ये मान के समझा रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो इसलिए जो भी बच्चा जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे सुनेगा, समझेगा, और जिस प्रकार से मैं आपको लिखने के लिए कह रही हूँ, अगर उस प्रकार से लिखेगा तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ, आपको पुस्तक, जो पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, उससे संबंधित पुस्तक को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी 1 वीक पासबुक की आवश्यकता तो कतई नहीं पड़ेगी, किसी पुस्तक को भी देखने की उस विषय पे, उस अध्याय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यकीन जानिए, जीवा, जो मेरी जीभ है ना, वो बोलने का कार्य करती है, पर पढ़ाती मैं अपनी आत्मा से हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाऊँ ना, आप लोगों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार अंकित हो जाए कि जीवन की हर परीक्षा को, जिसमें आपने समाजशास्त्र विषय को चुना है, आप उछलते कूदते पार करते हुए बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो आज से हमारा ये एक भागीरथ प्रयास है। भागीरथ प्रयास आप जानते हैं ना क्या है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, किसी दिन वो भी बताऊंगी आपको। भागीरथ प्रयास का मतलब तो सिर्फ इतना तो बता दे रही हूँ, फिर वो पूरी कहानी कभी हम चर्चा करेंगे। भागीरथ प्रयास का तो बहुत बहुत मेहनत वाला, बहुत परिश्रम करने वाला प्रयास।
तो अब देखिए, एक हमने लिखा मोरडॉक, उसके आगे हमने पुस्तक का नाम लिखा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि मोरडॉक परिवार को एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था मानते हैं। ये 2 लाइनें हो गई। मान लीजिए आपका 2 अंक का प्रश्न आता है कि परिवार क्या है, 2 अंक का है, तो आप पहली चीज़ लिखेंगे कि मोरडॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के संबंध में बताया और उन्होंने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। और उसका जो मैं परिभाषा बता रही हूँ वो अगर आपने परिभाषा लिखी, यकीन जानिए कोई भी एग्जामिनर आपको 2 में से 2 अंक देगा, और मेरे जैसा थोड़ा सा कंजूस हुआ ना तो 2.25 दे देगा, बस इससे ज़्यादा कम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब परिवार की परिभाषा हम समझे, मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसे लिखिएगा। ठीक है, अब इसके मैं आपको खुद हाथ से लिखकर उसके नोट्स भी बना के दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे पता है कि आप क्या करेंगे, आप उसको महीनों तक नहीं देखेंगे और ठीक एग्ज़ाम से पहले देखेंगे। इसलिए अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और लिखिए। तो मोरडॉक ने कहा था, और जैसा कि आप लोगों ने भी मुझसे, देखिए आपने वादा वहाँ से किया और मैंने सुन लिया है। अब मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने मुझसे वादा किया कि जो मैं आपको लिखने को कह रही हूँ आप लिखेंगे और उसी हिसाब से आप याद भी करेंगे। तो परिवार एक सामाजिक समूह है। अब हम किसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं? जॉर्ज पीटर मोरडॉक ने जो परिभाषा दी कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता, क्या कहा है, परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। मैं समझाऊंगी बाद में आपको, ठीक है, लेकिन अभी जो उन्होंने परिभाषा दी उसको हम जानते हैं। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री, इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के बीच में समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और 1 या अधिक बच्चे स्वयं को या दत्तक सम्मिलित करते हैं। इस तरह परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने स्रोतों का उपभोग करते हैं, कामकाज करते हैं और बच्चों का प्रजनन करते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। अब आप कहेंगे मैम ये बहुत बड़ी परिभाषा है, तो कोई बात नहीं, इससे तो आप लिखिए, आपको समझने में आसानी होगी। मैं 1-2 छोटी परिभाषाएं भी आपको परिवार के संबंध में बताऊंगी। फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है? मोरडॉक ने। परिवार एक सामाजिक समूह है। देखिए कई बार 2 अंक का प्रश्न है तो इतनी बड़ी परिभाषा न लिख के सिर्फ इसकी 2 पंक्तियां लिख ले तो भी चलेगा। परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के बीच में समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और 1 या अधिक बच्चे स्वयं को या दत्तक सम्मिलित करते हैं। और इस तरह परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने स्रोतों का उपभोग करते हैं, कामकाज करते हैं और बच्चों का प्रजनन करते हैं। ये मैं मान रही हूँ कि मोरडॉक ने जो अपनी परिभाषा दी बहुत विस्तार से दी है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि परिवार एक प्राथमिक संस्था है, इसका बहुत अधिक महत्व है। देखिए अब मैं इसको समझाती हूँ। पहला शब्द, परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास। तो परिवार का क्या होना चाहिए? एक सामान्य निवास होना चाहिए। सामान्य का मतलब ये नहीं है कि गरीब हो, ऐसा नहीं। सामान्य मतलब कॉमन प्लेस,
हम कहते हैं अरे उसका तो सामान्य ही जीवन है, दैट मीन्स नॉर्मल। तो यहाँ हम सामान्य का मतलब यहाँ नॉर्मल नहीं मानते, यहाँ सामान्य का मतलब है कॉमन प्लेस, सामान्य निवास, एक जगह रहते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। और प्रजनन है, और प्रजनन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बच्चों का जन्म होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद हम दूसरी पंक्ति को समझते हैं। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री, तो वयस्क का मतलब एडल्ट, स्त्री भी रहती है और पुरुष भी रहती है, और जिनमें से कम दो के बीच, जो एडल्ट स्त्री और पुरुष रहते हैं उनमें से दो के बीच में संबंध होते हैं, आपस में यौन संबंध होते हैं। लीगलाइज्ड, इलीगल नहीं, लीगलाइज्ड कैसे होंगे? विवाह के द्वारा। ठीक है। अब उनके स्वयं के बच्चे होते हैं या वो बच्चे नहीं होते तो वो गोद लेते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं का बच्चा हुआ है बावजूद उसके भी हम गोद लेते हैं, और इस तरह परिवार के लोग मिलजुल के रहते हैं और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं अपने स्रोतों का उपभोग करते हैं, वो कामकाज करते हैं और बच्चों का प्रजनन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत। आने वाली कक्षा में मैं परिवार की एक दो छोटी परिभाषाएं जो अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने बताई हैं उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं R.H. लॉवी, LOWIE, R.H. लॉवी ने परिवार के संबंध में क्या कहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया समझेंगे, और नहीं समझ में आए आप बेझिझक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल के कमेंट्स सेक्शन में अपने प्रश्न डालना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम एक सीखने की प्रक्रिया है पर चल रहे हैं। हम इस वक्त क्या सीखना चाह रहे हैं? समाजशास्त्र। तो आप सीखेंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद।